नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि अभी हमने पिछली क्लास में मैथमेटिकल रीजनिंग को स्टार्ट किया और एज बेस्ड क्वेश्चनों को शुरू किया था, तो चलिए आज की क्लास भी उसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हैं। बिना देरी के आज के इस कंसेप्ट को हम शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिए थे और कहा था कि हम उसी से अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आपके और प्रश्नों के बीच की दूरी को मिटाते हुए ये रहे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस। कहता है जी, एक कक्षा में 19 लड़कों की आयु का औसत 21 है। तो मैंने आपको लास्ट भी बताया था, औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या। ठीक है जी। तो लड़के हैं 19, औसत है 21, यहां से योग निकल आएगा। 21 गुना में 9 करने 19 करने पे 19 दुना 38 और 1 39। ठीक है जी। तो 399 ये उनकी एज का टोटल हो गया। अब कहता है यदि शिक्षक की आयु भी डाल दी जाए, सेम क्वेश्चन। अब 19 की जगह लोग हो जाएंगे 20 क्योंकि एक शिक्षक भी आ गया, तो उनकी आयु हो जाती है 22। तो 22 दुना 44 0। तो ये जो फालतू आया 40 और 1 41, ये है उस अध्यापक की आयु। ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 41 ईयर। तो ये सीपीओ 2011 के पेपर में टीचर की एज हो जाएगी 41 ईयर। चलिए अगला प्रश्न बहुत मस्त है और काफी बार ये एज इट इज आपसे प्रश्नों में कई परीक्षाओं में पूछा गया। देखिए जी, इस प्रश्न में क्या है, ये तो एक जनरल क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट दिया था उसका, अब उससे रिलेटेड 6 सदस्यों वाले एक परिवार की आयु का औसत है 25। तो फिर वही फॉर्मूला, सदस्यों की संख्या 6, योग हमें पता नहीं, औसत है 25, आर पार की गुना लगाई तो यहां से परिवार का योग निकल के आ गया 150। कहता है कि परिवार में 45 वर्ष की आयु के व्यक्ति का निधन हो जाए, मतलब एक 45 ईयर एज्ड पर्सन लाइफ में से चला जाए, तो मतलब कितनी एज कम हो गई? 45। रेस्ट एज कितनी बच गई? 105। अब एक पर्सन मर तो गया, तो फिर पर्सन कितने रह गए? 5। तो अब नया जो आपका होगा वो औसत हो जाएगा 21 वर्ष। तो परिवार का नया औसत उस व्यक्ति के निधन के बाद, क्योंकि जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना एक पर्सन भी, 45 उम्र तो कम हो गई टोटल में से, पर एक पर्सन भी नंबर में से माइनस हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो गया 21 वर्ष। एमटीएस 2006 का प्रश्न था। चलिए छोड़ा कुछ नहीं जाएगा और चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। लीजिए, ये रहा प्रश्न। लीजिए, थोड़ा सा मैंने इधर इसलिए कर दिया कि कटिंग ना बने। अब ये आ गया अगले प्रकार के प्रश्न। ये योग वाले औसत वाले हमने पिछली कक्षा में सीखे थे। अब आ गया अगला टाइप। ठीक है जी। इस टाइप में क्या कहता है, एक लड़की और उसकी माता की आयु का योग 56 है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो बेटे, मदर प्लस डॉटर 56 है जी। ठीक है, इसमें कुछ फंसने की जरूरत नहीं। कहता है 4 साल बाद, तो मदर में भी 4 जुड़ जाएंगे और बेटी में भी 4, 4 और 4 8 जोड़ दो, तो 4 साल बाद मदर और डॉटर की एज हो जाएगी 64। अब कहता है कि माता की आयु पुत्री की 3 गुनी हो जाएगी। बेटी x की होगी तो मदर हो जाएगी 3x। दैट मीन्स रेशियो आ गया 1:3। तो 64 को 1:3 में बांट दीजिए। 64 गुना में माता की आयु 3/4, 16 चौका 64, तो माता हो जाएगी 48 वर्ष की और बेटी की आयु हो जाएगी 1/4, क्योंकि मदर इज 3 टाइम्स ऑफ डॉटर, तो ये डॉटर या और ये हो गई मदर। ठीक है जी। तो यहां से आ गया 16 और ये कब होगा? 4 साल बाद। तो प्रेजेंट में दोनों में से 4 कर दो, मदर हो गई 44 की और बेटी हो गई 12 की। तो दोनों की वर्तमान आयु 12 और 44, जो कि बी ऑप्शन
हो जाएगा। तो देखा प्यारे बच्चों कितना आसान तरीका है। यहां मैंने इसका क्या बना दिया, रेशो, क्योंकि वो उसकी 3 गुनी हो जाएगी। वो 1 है तो वो 3 लेगी, वो 2 है तो वो 6 लेगी। बस उसको रेशो में कन्वर्ट कर दिया और प्रश्न बनाने में आपको किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ला देते हैं। इन सभी प्रश्नों में मूलतः इसी प्रकार से आपको प्रश्न को बनाना होगा। लीजिए, एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 है। सेम प्रश्न, फादर प्लस सन है 40, ठीक है जी। 16 साल बाद पिता की आयु पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो 16 और 16 32 जोड़ दो तो दोनों की एज हो जाएगी 72। और वो रेशो क्या देता है जी, तो पिता की आयु पुत्र की 2 गुनी, तो सन से डबल हो जाएगा फादर 1:2। तो सन की आ जाएगी 1/3 24 और फादर की आ जाएगी 2/3 करके 48। ये हो गए बाप बेटे की, ठीक है जी। अब इस समय पुत्र की आयु क्या है, इस समय प्रेजेंट, तो आपको 16 वर्ष पीछे आना पड़ेगा। बेटे की प्रेजेंट एज है 8 साल। 16 साल बाद 24 है, आज की बतानी है तो 16 वापिस आना पड़ेगा। तो बेटे की प्रेजेंट एज है 8 और पापा की प्रेजेंट एज है 32, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हो गया प्रेजेंट। देखो 2 जगह एमटीएस में आया और सीएचएसएल में आया। ऐसा प्रश्न जरूर आपको एक प्रश्न पूछा जाता है और देखिए रिपीटेड है प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ लीजिए। अगला प्रश्न कुछ इसी तरह का आपके सामने है। देखो ट्रिक से चलाओगे ना तो थोड़ा बन भी जाएगा, दिमाग लगाओगे तो भी हो जाएगा। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो सन का 1 फादर का 3 टाइम्स 3। यदि दोनों की आयु का योग 48 है तो भैया 48 टोटल है। तो 48 1/4 सन हो गया, 48 1/4 बेटा, 3/4 पापा हो गया। तो 12 12, तो बेटा 12 पापा 36। तो पिता की आयु क्या है, आंसर ए 36 वर्ष। तो आंसर इसका हो जाएगा ए 36 वर्ष। पिता की आयु हो जाएगी 36 वर्ष। चलिए स्क्रीन को आने का इंतजार करते हैं। ये थोड़ा सा भैया टेक्निकल चल रहा है। कहाँ गुम हो गए भाई तुम, देखते हैं भाई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। पिता अपने पुत्र से, ये आप प्रश्न बनाइएगा, इतनी देर में आपके उसी प्रश्न को टेक्निकल टीम से बोलता हूं कि वापस लेके आएंगे। लीजिए, ये रहा प्रश्न जो हमने छोड़ा था।
रहीम और उसके चाचा की आयु, यहां थे ना हम लोग, इससे पिछला प्रश्न था पिता और पुत्र की आयु। रहीम और उसके चाचा की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद यदि रहीम दोनों की आयु का योग 66 हो जाएगा तो चाचा की आयु क्या है? देखो बेटे, दोनों का अंतर 30 है, चाचा बड़ा है तो बेटा रहीम मान लीजिए छोटा, और चाचा जो होगा उसका वो उससे 30 साल बड़ा, क्योंकि दोनों का अंतर 30 है। चाचा बड़ा होगा, बच्चा छोटा होगा, तो इसको इस तरह से आप डायरेक्ट लेट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। अब क्या कहता है अगली लाइन, 7 वर्ष बाद, तो इसमें भी 7 जोड़ दो, इसमें भी 7 जोड़ दो। तो अब कहता है कि इस कंडीशन में दोनों का टोटल 37 और 44 प्लस 2x बराबर है 66 के, तो यहां से 2x बराबर 22, x बराबर 11। रहीम आज 11 का है, चाचा आज 41 का है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से उसने पूछा कि चाचा की आज की आयु क्या है, तो आंसर हो जाएगा 41 वर्ष। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक माता और उसके बेटे की आयु का योग 60 है और उनके बीच में अंतर 30 है, तो एक माता और बेटा 60 माइनस बेटा 30, बड़े वाले को x मानना, छोटे वाले को y। ये प्रश्न बहुत जल्दी बना करेंगे। तो माता की आयु कट गया, 2x बराबर 90, माता की आयु आ गई 45। देखिएगा कैसे सेकंडों में क्वेश्चन निकला। योग भाग वाले प्रश्नों को ऐसे करना, बड़े वाली x वैल्यू माता, चाचा, पापा जो भी हो, छोटे वाली y देना। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्न जल्दी बना करेगा। चलिए इसी के ही अगले प्रश्न में चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए मैंने कोशिश की है कि हर प्रकार का प्रश्न कवर हो। चलिए तो चलते हैं इस प्रश्न की तरफ। एक आदमी की आयु 32 वर्ष जब थी, उसका पहला बेटा हुआ 32 ईयर फर्स्ट सन के टाइम। कहता है जी जब उसके बेटे की आयु 7 वर्ष हुई, तो मतलब 7 वर्ष हुई तो वो 39 का हो गया, बेटा 7 का, तो उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष, वाइफ होगी 35, सन ये हो गया फादर। तो उस आदमी और उस पत्नी की आयु के बीच का अंतर क्या है? तो उसकी पत्नी और उसकी आयु के बीच का अंतर है 4 वर्ष, 4 ईयर, है ना। इजी, अगर ऐसा करेंगे ना विद इन अ फ्यू सेकंड आपके सामने आंसर होंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ के चलना होता है। तो चलिए बिना देरी के, यही प्रश्न जहां से हम शुरू कर रहे थे, मैंने आपको ये करने के लिए भी दिया था। तो चलिए बिना देरी के प्रश्न को बनाते हैं। कहता है एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, तो सन 1 फादर 5x। ठीक है जी, उसका पुत्र 6 वर्ष का है, तो कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र का 4 गुना होगा? तो 6 और 30, बेटे का 4 गुना होना है। अब कितने वर्ष बाद वह अपने बेटे का से 4 गुना बड़ा होगा? अब देखो बेटे, कितने वर्ष बाद, इसमें ईयर, आज मतलब ये रेशो निकल के आ गया कि बेटा 6 का है, पापा 30 का है। 4 गुना होने का मतलब क्या है? अगर 6 है तो यहाँ 24 होना चाहिए। अब कितने साल बाद? माँ 11, यहाँ 35, 11 का 35 4 गुना नहीं है। 4 साल बाद वो 10 का हो जाएगा, 34 नहीं, मैं ऑप्शन से अप्लाई करवा रहा हूँ। 6 वर्षों बाद वो 6 का होगा, वो 36, और 2 वर्षों बाद वो 8 का, वो 32। तो आंसर हो जाएगा डी। ऐसे प्रश्नों को इस तरह से अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी बनेंगे, अन्यथा तो एक्स वाई जेड ए पी बी में ही हमारा प्रश्न रह जाएगा। चलिए अब रहा अगला प्रश्न। पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुने से 1 अधिक है, तो मतलब फादर एज इज 1 more than 5 times ऑफ सन। तो सन की x, फादर की बेटे के 5 गुने से 1 फालतू। ठीक है जी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 3 साल बाद बेटे की x प्लस 3, फादर की हो जी 5x प्लस 4। ठीक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुने से,
पुत्र की आयु के 4 गुने से कितनी कम? 2 कम हो जाएगी। बस सॉल्व कर दीजिए। ये फादर के बराबर रख दीजिए 5x + 4, ठीक है। तो यहां से 4x + 10 बराबर 5x - +4, तो ये इधर आके हो जाएगा 6 बराबर x। तो बेटे की उम्र है 6, फादर की है 31, ठीक है जी। अब आपसे पूछा गया तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु 31 वर्ष है। कुछ मुश्किल नहीं है, बस शब्दों के जाल में जकड़ रखा है, घबराना नहीं है, क्योंकि आप सीख कहाँ रहे हैं? एग्जाम पंडित पे। तो बिना डरे, बिना किसी दिक्कत के प्रश्न को बनाइएगा। चलिए अगला। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। मतलब ये 2-3 बार रिपीटेड है। मैंने शायद इसे CGL के भी एक पेपर में देखा है, एक CHSL के पेपर में भी देखा हुआ मैंने इस प्रश्न को। हाँ, ये वही प्रश्न है। ये 2023 में भी आया हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ बट मैं आपको बता रहा हूँ। कहता है जी, पिता की आयु अपने पुत्र रामू की आयु की 3 गुनी अधिक है। तो मतलब रामू की x है तो फादर की 3x है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु, 8 वर्ष बाद, तो इसमें भी 8 जोड़ दो और फादर में भी 8। 8 वर्ष बाद उसकी आयु रामू की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो रामू की आयु का 2.5 गुना मतलब 5/2, और ये करेंगे तो 2.5 गुना मतलब 20, ठीक है। रामू की आयु के 2.5 गुना हो जाएगा। ये 8 वर्ष बाद है। उसके और 8 वर्ष बाद पिता की आयु की रामू की कितने गुनी होगी? ये आगे 8 साल जाना है। और बाद अभी ये प्रेजेंट है। अब यहां से पहले इनकी एज का निकाल लीजिए। 5x उधर जाके आपका 5/2 मतलब 2.5। 3 में से जब 5/2x जाएगा तो यहां से x/2 बचेगा, तो x की वैल्यू 24। रामू की आज की 24 है और पापा की होगी 72। 8 साल आगे 32 और पापा की होगी 80। अब इसके भी गलती करता है, ये 40, ये 48, इसका रेशो 8×5 40, 8×1 तो 5, और ये हो गया 11। और अगर इसको गुना में देखोगे तो ये 2.5 गुना होगी 40 का, ठीक है। इस तरह से आप करोगे 40 का 2/5 गुना, है ना। अगर आप इसका रेशो प्रपोर्शन करेंगे तो ये कुछ ऐसे 88/40 इसको रखोगे तो ये हो जाएगा 2 सही 1/5, 2.5 गुना, हाँ 2.25 गुना, 2.20 टाइम्स, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 सही 2/5, 2 सही 1/5। चलिए तो अगला प्रश्न, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये 2 बार रिपीटेड है मेरे प्यारे बच्चों। वहां बच्चा 8 गुना करने में गड़बड़ कर जाता है, तो आपने वो गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि आप इस प्रश्न को अब सीख चुके हैं। और ऐसा ही करना, नहीं तो फंसे रह जाओगे। देखो अभी पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो मतलब सन का x है तो फादर का 2x है, ठीक है जी। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो मतलब दोनों की एज आज +5 5 10 85 होगा। तो अभी उनकी आयु क्या है? अभी उनकी आयु, तो यहां से 3x बराबर 75, x बराबर 25। बाप पिताजी 50 के, पुत्र 25 का। देखो है ना आसान। मैंने यहाँ 5 और 5 सीधा 10 जोड़ दिया, क्योंकि उसकी भी 5 बढ़ेगी, उसकी भी 5, योग 80, 80 में से 5 5 10 कम हुआ 75, और दोनों का टोटल है 3x, क्योंकि वो रेशो है 1:2 में। तो चलिए अगला प्रश्न। 2 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु मेरी आज की आयु की ठीक गुना 3। 2 साल बाद, मान लो मैं ही कहता हूं, मैं हूं, मेरी आज x है, मी, है ना। मैं कह रहा हूं कि 2 साल बाद मेरे पिता की आयु मेरी आज की आयु की ठीक 3 गुना हो जाएगी, ठीक है जी। तो मेरे पिता अगर 37 वर्ष के हैं तो मेरी आयु क्या है? तो ये 3x 2 साल बाद है, तो 2 साल वापिस आएंगे तो मेरे फादर की होगी 3x - 2, जो कि बराबर है 37 के। तो 3x बराबर 39, x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो मेरी आयु है
13 वर्ष विकल्प सी। समझने वाली बात है। देखिए जो मेरी आज है 2 साल बाद, उस 2 साल बाद उससे 3 गुना, तो मान लो आज मैं x का हूं तो 2 साल बाद मेरी जो एज होगी उस प्रेजेंट का 3 गुना, तो 3x, और फादर वापस 2 आएगा तो 3x माइनस 2 37 के बराबर है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। है थोड़ा सा घुमाने वाला पर प्रश्न बड़ा अच्छा है। अगला प्रश्न ये रहा, लीजिए, ये भी दोनों की आयु निकालने वाला प्रश्न है। कहता है जी एक स्थिति में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो अगर बी एक्स का है तो ए एक्स प्लस 4 है, ये गिवन है। इस स्थिति के 16 वर्ष बाद ए की वर्तमान आयु से 3 गुनी अधिक हो जाएगी, ठीक है, और बी की उसकी वर्तमान आयु के 5 गुना अधिक हो जाएगी। तो बताइए कि निर्देशांक की दोनों स्थिति में 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्या थी। देखो बेटा, अब यहां ना खुद के साथ ही दे रखा है, कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं दे रखा। कहता है कि आज के 16 साल बाद ए की आयु उसी की वर्तमान आयु, तो ये आज है, आज से 16 बाद इसकी हो जाएगी x प्लस 20 और इसकी x प्लस। कहता है आज से 16 साल बाद ए की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना अधिक हो जाएगी, तो वर्तमान को 3 गुना कर दो और फ्यूचर के साथ रख दो, 16 साल बाद के साथ। तो यहां से 2x बराबर 8, x बराबर 4, तो a की और b की प्रेजेंट एज आपके सामने आ गई 8 और 4। दूसरी वैल्यू आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, चाहे आप a के पक्ष को सॉल्व कर लो चाहे b के पक्ष को सॉल्व कर लो, आंसर यही आएगा। इस बात को रिटर्न में आप लिख लीजिए। चलिए, तो ये एक प्रकार के प्रश्न बचे, आ जाइए इन्हें भी करते हैं, और इनके और आपके बीच की दूरी को मैं खत्म करता हूं। ये रहे आपके स्क्रीन पे। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और उसकी उम्र अपनी बेटी की 4 गुनी है। ये बड़ा अच्छा है, ये पारिवारिक प्रश्न होते हैं, इसमें हमेशा परिवार के सभी सदस्यों की उम्र के बारे में बात करता है, 1 2 3 जितने भी लोग वो जोड़ना चाहता है। कहता है एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो 5 हो गई x, हस्बैंड हो जाएगा x प्लस 3। उसकी बेटी की आयु उसकी उम्र अपने बेटे की 4 गुनी है। अब उसके जो सन है उसके 4 टाइम्स है, तो इसको 4 से डिवीजन कर दो, उसके सन की एज हो जाएगी, ठीक है। अगर बेटा 3 साल बाद 15 का होगा, तो 3 साल बाद x बाय 3 4 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 15। एलसीएम लेंगे, x प्लस 15 बटे में 4 बराबर 15, तो यहां से x बराबर 60 माइनस 15, तो x 45। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है जी 48, क्योंकि 45 वाइफ की है, उसकी 48, तो उसकी पत्नी की उम्र है 45, व्यक्ति की है 48। ठीक है जी, जिसके लिए पूछेगा उसका आपको उत्तर दे देना है बिना रुकावट बिना खेद। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है, जो अगले प्रश्न में मैं फिर आपको बताऊंगा। एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, मैन और वाइफ 4:3। 4 वर्ष बाद आफ्टर 4 इयर्स दोनों में 4 ऐड कर दो, रेशो विल बी 9:7। ठीक है, शादी के टाइम वही रेशो 5:3 था। ठीक है, तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी, तो यहां से रेशो घटाओगे तो गड़बड़ में फंस जाओगे। मैं बचाता हूं आपको इससे, ऑप्शन तो लेने हैं। चलो यहां पे चलते हैं, पहले यहां से आ जाएगा 28 इक्वल्स टू 27 प्लस 36, तो x बराबर आ जाएगा 6। तो उनकी प्रेजेंट है 24 और 18, है ना, यही आएगा। 9 चौक 36, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 9 तिया
27, 9 चौक 36, 27 इधर मान के x, उधर जाके 8, सॉरी 8, तो इनकी हो गई प्रेजेंट। ठीक है जी, 24, 8 चौका 32, 8 दिए 24, और जब शादी हुई थी 40 और 24, तो शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, 8:3, तो 8 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। डन है जी। चले अगला प्रश्न। हाँ जी, वाह, ये भी फैमिली। इसमें तो बस एक बंदे की आयु से शुरू कर दो। पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं, तो फादर की ले लो x, मदर की हो जाएगी x -1, और माता की आयु अपने लड़के की आयु की 3 गुनी है, तो माता का 3 टाइम कर दो, बेटे की उम्र हो जाएगी। बेटे की अभी आयु 10 वर्ष है, प्रेजेंट 10 है, तो 3x - 15 बराबर 10। ठीक है ना, यही तो ना। माता की आयु उसकी लड़की की आयु की 3 गुनी है, और लड़की की आयु अभी 10 है। हाँ, तो 3x - 15 बराबर 10, 3x बराबर 25। अब कहता है तो उसकी पिता की आयु पुत्री के जन्म के समय क्या थी, तो मतलब आज से 10 साल पहले की उम्र पता करनी है। पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की आयु लड़की की 3 गुनी है, तो लड़की की 3 गुनी है और लड़की की आज की आयु 10 है, तो भैया ऐसे तो आप फंसे रह जाओगे। ऐसे नहीं, आपको बेटी की आयु दे दी 10, माता की हो गई 30, 3 गुनी, और पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं 35, तो बेटी के जन्म से पूर्व 25। ठीक है ना, बेटी के पैदा होने से पहले उनकी आयु बतानी थी। ये जल्दी हो जाएगा। ऐसे रहोगे तो वो x की वैल्यू निकालोगे, 8 3 24, फिर वहीं फंस जाओगे। हर बार यही प्रॉब्लम बनती है इससे। अगला प्रश्न। शाम 55 वर्ष का है, साथिया शान से 5 साल बड़ी छोटी है। शान 55, साथिया 50, बलन से 5 वर्ष बड़ा है। कहता है शान 55 वर्ष का, साथिया से 6 वर्ष छोटा है। अच्छा जी, अच्छा, ये गलत हो गया ना भाई, तो ये शान के लिए ही चल रही है सारी बात। शान की एज है 55 और वो साथिया जो नाम है उससे 5 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष छोटा मतलब साथिया, और बलान से 6 वर्ष बड़ा है, तो जो भी है बालन बलान जो भी है 49। कहता है बलन का सबसे छोटा भाई देवन जो उससे 7 वर्ष छोटा है, और देवन और शान की आयु का अनुपात क्या? देवन और शान के अनुपात है 55-42, अंतर पूछेगा तो 13 वर्ष। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको कहता है मनी की आयु प्रभु की दुगनी है, तो प्रभु की x, मनी की उसकी दुगनी 2x। रोमेन की आयु प्रभु की आधी है, रेमीना की प्रभु की आधी। यदि मनी 60 वर्ष का है तो बताइए मीना की क्या है। 60 को x की वैल्यू हो गई 30, हो गया 15, तो आप देख लीजिए रमीना की आयु आ गई 15 वर्ष। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको हर तरह के प्रश्नों से अवगत करवाया। अब आपका काम शुरू, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली क्लास में इसी से रिलेटेड अगले टाइप। हमने किया अभी एज बेस्ड क्वेश्चन, इन्हीं से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे हम उन पे डिस्कस करते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।